बस चालू हो गया। जय जिनेन्द्र हिम्मत जी। जय जितेंद्र। कहाँ है? रास्ते में है क्या? क्या? आराध्य के चरणों में वंदन। आसपास के विराजित क्षेत्रों में विराजित चारों तरफ वहाँ पिछली क्लास से कोई प्रश्न? तो आज आगे शुरू करें फिर। तुमने पिछली बार लिस्या और दृष्टि, ये दो किए थे, राइट? दृष्टि की थी या नहीं की? ओनली लिस्या की थी। ओनली लिस्या था क्या? लिस्या तक ही लास्ट था क्या? ठीक है। तो सम्मित्व 5 प्रकार का होता है, ये तो चर्चा की थी, राइट? सम्मित्व 5 प्रकार का कौन कौन सा सब्जी? एक तो है उपशमिक, औपशमिक, एक क्षयिक, एक क्षयिक, रसवाद, 5। ठीक है ना? अच्छा, इनमें से कौन सा परमानेंट है? क्षयिक। और परमानेंट आने की जस्ट पहले क्या आता है? वेदा। क्योंकि अब देखो, कोई चीज को आपको क्षय करना है, राइट? तो एक साथ तो होगा, निश्चय करने में समय लगेगा, ये तो प्रोसेस है ना। तो कैसे करोगे आप? ये क्षय उपशम होते 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 लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, तब क्षय हो जाएगा, राइट? तो वो वेदक हो गया। लास्ट में जब बचा, वो क्यों नहीं क्षय उपशम है? उपशम के लिए कुछ नहीं है। उपशम के लिए कुछ नहीं है, राइट? समझ रहे बात को? क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, जो प्रदेशोदय में तो क्षय हो रहा है और बाकी जो बाहर है वो उपशम, जो उदयावलिका के बाहर है वो उपशम। ठीक है ना? अब यह उपशम करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्षयिक समय का मतलब वहां कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि वहां तो कुछ बचा नहीं और अभी वाला क्षय हो रहा है, वह नहीं हो रहा है प्रदेश में। वो एक समय का जो समय है वो होता है वैदिक समय। ठीक है? तो वैदिक समय की समझ में आ गया हमें। तो अब देखते हैं कि हम से क्या क्या, मैंने ये अपनी टेबल फिल करने की कोशिश करते हैं। समय क्या था? तो लास्ट टाइम जैसे लेशा के आधार पर हमने की थी। हाँ, नहीं, जस्ट 5 समित्व क्या है वही। तो अब पहला आता है समित्व में, राइट? समित्व में जीव के कितने भेद? एक ही लिए हो गए। और ये लास्ट क्लियर हो गई बात? ओके। तो देखो, ऐसा है, जो
एक केंद्रीय में ऐसा नहीं है, राइट। केंद्रीय वालों को समय है, राइट। तो 4 गायब हो गए, तो 14 में से 4 गए, कितने बचे? 10। ऑडिट वाला तो जवाब दिए बराबर से। हाँ, 10 बचे ना। वो 4 आपका तो ध्यान से सुन रहे 4 कौन से गए? तो सडनली 4 कौन से गए? वो पहले लेकिन ये अपना पृथ्वी पर आपका किसका वाइफ और हाँ, 5 क्या जिनका वेद जीव के वेद। हाँ इसमें आ गया। हाँ, जिनका वेद पहले 5 चले गए, पहले 4। 4 साल। अब ये क्या होगा कि बाकी अगर सम्यक्त्वी है तो वो त्रस जीव में पैदा होगा, राइट। लेकिन अगर संगी पंचेंद्रिय नहीं है तो वो सम्यक तो रहेगा नहीं बात, राइट। तो इसका सीधा सीधा ये भी मतलब है कि अगर कोई क्षयिक सम्यक्त्वी है तो संगी पंचेंद्रिय ही पैदा होगा, चाहे नरक में हो, चाहे देव में हो, चाहे मनुष्य में हो, होगा। संगी, क्योंकि अगर संगी पंचेंद्रिय पैदा नहीं हो तो क्षयिक सम्यक तो चला जाएगा, जा नहीं सकता क्षयिक सम्यक तो पहले बांध दिया क्षयिक सम्यक तो जा नहीं सकता। कितने पंचेंद्रिय भले क्यों ना हो, हाँ वो भी वहाँ तो हाँ, संगी पंचेंद्रिय बनना पड़ेगा। कितने पंचेंद्रिय शायद त्रियंच में पता नहीं मेरे को, लेकिन नरक देव में तो हो ही सकता है, ठीक है ना। त्रियंच में सुना नहीं है, पर ठीक है, देख सकते हैं। देव नरक में है ये, ठीक है। तो आपको क्षयिक तो, लेकिन अगर तो सम्यक्त जो आपका है वो कहाँ अपर्याप्त अवस्था में फिर भी रह सकता है। जैसे आप जन्मे, कंटिन्यूएशन है प्रीवियस जो था, तो अपर्याप्त अवस्था में आपका सम्यक्त रह सकता है। किसको? लेकिन वो भी त्रस्त जीवों को। तो त्रस्त जीव अपर्याप्त कितने हो गए? इंद्रिय 14 इंद्रिय और असंगी क्या असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, पांचों हो गए। पांचों हो गए। त्रस्त तो है ना। असंगी पंचेंद्रिय त्रस्त नहीं है क्या? है। संगी पंचेंद्रिय त्रस्त नहीं है क्या? है। तो ये पांचों के अपर्याप्त अवस्था में तो है ही है, पॉसिबल है। और पर्याप्त अवस्था में एकमात्र संगी पंचेंद्रिय वही हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में तो वही हो सकता है सम्यक्त्वी, और तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह जीव के कितने भेद हो गए टोटल? 6। 5 अपर्याप्त अवस्था में और 1 पर्याप्त अवस्था में। बाकी क्या क्या सकते हैं? हाँ, बाकी क्या सकते हैं? उनके सम्यक्त नहीं रहेगा, पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त नहीं रहेगा, जो इंद्रिय वगैरह के। लेकिन असंगी के भी नहीं रहेगा। हाँ, मनुष्य कोई भी है, हाँ, जब मरता है, हाँ, तो जब ये उपशम वाले नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट जन्म में होते हैं ना अपर्याप्त अवस्था में सब, हाँ, तो वाले वनस्पति काय में गए, नहीं जाएंगे ना वो। अगर औपशमिक सम्यक्त हो तो नहीं जाएंगे, अगर वहां पर वो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो त्रस का ही होंगे। अच्छा, तो इसलिए 5, ओके। इसलिए वो 5 By rule they will not go. बाई रूल दे नॉट गो। 5 अपर्याप्त अवस्था में और 1 पर्याप्त अवस्था में, टोटल 6। शायद समझ अगर समझ लो वो के जीव वो शायद नहीं लेगा। ये त्रियंच वाला प्रश्न ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं, वो मेरे को उत्तर नहीं मालूम है। देव तो हो सकता है। हाँ, देव हो सकता है, देव क्षयिक सम्यक्त हो सकता है ना। देव क्यों, नरक भी हो सकता है। हाँ, श्रेणिक है ना। तो ये भी बट वो भी संगी पंचेंद्रिय है ना। हाँ, संगी पंचेंद्रिय है वो भी ना, तो संगी पंचेंद्रिय में तो हो ही सकता है ना, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा तो वो वहां जाएगा नहीं। हाँ हाँ, रूल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जीव के कितने भेद आ गए इसमें? सम्यक्त्वी में 6। अब देखते हैं गुणस्थान कितने हैं उनके। अब पहला गुणस्थान किसका? वो तो सम्यक्त्वी नहीं है, राइट। तीसरा किसका? हम सम्यक्त्वी देखते हैं। हाँ, सम्यक्त्वी। सम्यक्त्वी में कितने गुणस्थान है? सम्यक्त्वी में देखे ना कितने जीव है। देखिए सम्यक, आप बिगिनिंग में दृष्टि बोले सर, सम्यक्त्वी दृष्टि से ही हुआ ना, सम्यक दृष्टि। अच्छा, ओके ओके। सम्यक दृष्टि, मिथ्या सम्यक दृष्टि। मिथ्या, हाँ, ठीक है ना। तो सम्यक्त्वी वैसे ही हुआ ना, सम्यक्त्वी किसमें हुआ?
तो सम्यक्त्व के भी 5 प्रकार होते हैं, वो अलग अलग कर लेंगे अभी। पहले सम्यक्त्वी से चलते हैं। तो सम्यक्त्वी में जीव कितने हो गए? 6 हो गए। अब गुणस्थान देखते हैं। तो पहला गुणस्थान तो सम्यक्त्वी का नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। थर्ड भी नहीं। थर्ड भी नहीं है, मिश्र है। बाकी सारे हैं। शास्त्रादन भी सम्यक दृष्टि है। चौथे अनुवाद तो सम्यक है ही है, पूरा अच्छा खासा सम्यक। तो इसलिए 12 गुणस्थान हो गए जहाँ सम्यक्त्वी रह सकते। ठीक है। अगर डाउट आ रहा है कि दूसरा कैसे, तो भाई 5 प्रकार के सम्यक तो हमने गिने हैं। औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, शास्त्रादन और वेदक, ये पांचों को सम्यक में गिना है। तो दूसरे गुणस्थान में वो भी इसमें आ गया, तो इसलिए 12 गुणस्थान हो गए। ठीक है। फिर योग कितने उनमें? अब वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि भाई जहां मनुष्य आ गया वहां 15 के 15 योग है। राइट। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें 15 के 15 योग है। राइट। आरक भी है, आरक मिश्र भी है, वेक्रिय है, वेक्रिय मिश्र सब है। तो 15 के 15 योग। ठीक है। तो 15 योग आ गए। सर्दी लग गया। योग 15 योग। ठीक है। अब सम्यक्ति में उपयोग कितने? अज्ञान नहीं आ सकते, क्योंकि सम्यक्ति इसलिए अज्ञान नहीं है। ज्ञान तो पांचों हो सकते हैं, केवल ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, कैसे? 13वां गुणस्थान भी है, सही है, 13वां गुणस्थान भी है। तो केवल ज्ञान भी है, केवल दर्शन भी है, अवधि ज्ञान भी है, अवधि दर्शन भी है, सब है। मन प्रयोग ज्ञान भी है, सब है, लेकिन अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं, क्यों अज्ञान नहीं है? सम्यक्ति। ठीक है ना। ये उत्तर गलत होगा। अज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाध्याय करते हैं, ये नहीं। क्योंकि देखो प्राय जगह अज्ञान का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ये मिथ्यात्वी का ज्ञान। लैक ऑफ नॉलेज भी अज्ञान कह सकते हैं अपेक्षा भेद से, लेकिन यहाँ जिस अपेक्षा से उपयोग में बात आती है वो लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। वहां नॉलेज तो है लेकिन पात्र गलत है। द रिसीवर इज रॉन्ग, उसका फेथ गलत है, उसकी आस्था गलत है, श्रद्धा गलत है। ठीक है ना। तो गलत श्रद्धा वाले के ज्ञान को कहा गया। तो सही है, इसलिए अज्ञान नहीं हो सकता। तो 15 में से 3 गए 12। ठीक है। तो 12 हो गए, सॉरी 12 में से 3 गए 9 उपयोग। 12 थे उपयोग, तो 12 में से 3 गए 9, तो 9 उपयोग। लेशा तो 6 की 6। सम्यक्ति के भी लेशा तो सारी होती है, राइट। हर सम्यक्ति की सारी लेशा होगी। कोई सम्यक्ति ऐसा जिसके कोई भी लेशा ना हो? वो भी सम्यक्ति है, वो भी सम्यक्ति है ना। तो ऐसा सम्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन हम सारे सम्यक्ति को अगर मिला दें तो 6 लेशा पाई। ठीक है ना। क्लियर? ओके। फिर भाव पांचों है, करेक्ट। भाव पांचों है। आत्मा 8वां है, क्योंकि चारित्रात्मा भी आ गई उसमें। यहाँ 6ठा गुणस्थान आ गया, आ गया, राइट। ओके। फिर लब्धि 5 वो तो है ही है। वीर्य 1 होगा ना, पंडित वीर्य होगा ना, तीनों होंगे। अच्छा, ओके। इट्स ओनली सम्यक दृष्टि। सम्यक तो है, सब साधु नहीं हो गए। चौथा गुणस्थान भी है। चौथा गुणस्थान का कौन सा वीर्य? बाल दीपक। 5वें का पंडित। बाल पंडित। तो चौथा, 5वां, 6ठा, तीनों गुणस्थान आ गए, वहां तीनों वीर्य। सीधा सिंपल कैलकुलेशन। तो वीर्य 3। ओके। दृष्टि 1। सम्यक, तो सम्यक दृष्टि 1 ही है, दृष्टि 1। ओके। भवी है, भवी में भवी भवी क्यों नहीं? अभी तो विद्या की रहता भवी पहले गुणस्थान में ही रहता है, दूसरे में पहले से ऊपर आएगा ही नहीं, राइट। तीसरा भी नहीं जाएगा, तो चांस ही नहीं, सारे वो भवी है। अब दंडक देखना है। दंडक
पहले जीव की वेद से निकाल लो। पांच साल क्या था? बस 5 स्थावर कैंसिल है, बाकी सब है, बाकी सब है, राइट। बाकी तो 19 की बात हो गई। चाहे अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में, स्थावर से माने दंडक में उसका कोई मतलब नहीं है, दंडक में तो वैसे ही गिना जाता है, राइट। तो इसलिए 19 हो गए दंडक और पक्ष शुक्ल पक्ष। ये भी था सर, पिछली बार शेयर समुद्र आने के इस पक्ष में रहते समय आके समुद्र बने, बाद में वो जाते में तो डिस्कशन हुआ था। ये था कि नहीं हो या किसी- सम्यक्त्री है तो शुक्ल पक्षी होगा ना, लेकिन अगर शुक्ल पक्षी है तो सम्यक्त्री होना जरूरी नहीं है, वो बोल रहा था, उल्टा बोल रहा। वो देखा था, वो देखा नहीं अभी तक, वो कहीं मिला नहीं। हाँ, एक और भी क्वेश्चन वही यही था एक तो। लास्ट क्या करा था बात है, समय में मैंने कृष्ण पक्ष में मैंने अंत में एक योग वाला था, योग था केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञानी वाला तो कोई पढ़ेगा, मैंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था, वो तो मैंने हिंट दे दी। वो बुक आपने पूरी डाउनलोड की, वो भी फर्स्ट पार्ट। हाँ, उसके 2 पार्ट है। नहीं, हेडिंग पढ़ी, खाली टाइटल पढ़ी मैंने, बोला पार्ट 1 बना, ठीक है। 30 पेज पढ़ा था। हाँ। 30 पेज में कुछ देखा नहीं, वो तो कहते खिचड़ी उसमें निकला नहीं, बाद में पेशेंस नहीं रहा। तो पक्ष के टाइम पे समझ में नहीं हो सकता है। नहीं, वो नहीं, लेकिन सिमेट्री नहीं है, वो मेरे धारणा से शुक्ल पक्षी हो सकता है। आप कह रहे हो शुक्ल पक्षी जरूरी नहीं, और कृष्ण पक्ष वाले को समझ में नहीं हो सकता। आई एम सेइंग द रिवर्स, आई एम सेइंग सम्यक्त्वी तो शुक्ल पक्षी होगा, नहीं। लेकिन शुक्ल पक्षी होने के लिए सम्यक्त्व का आना आवश्यक नहीं है, मेरा मानना वो है। इस अपेक्षा से इस अपेक्षा से मान लो मेरे को नेक्स्ट लाइफ में शुक्ल सम्यक्त्व आने वाला है और ये निर्धारित हो चुका है। वही तो डिफरेंस था सर लास्ट वीक। नहीं, केवल मतलब ये ज्ञानी का वही दूसरे लास्ट में। Right? और ये नहीं है कि भाई मैं कृष्ण पक्ष में समझ में रहेगा, वो कोई हाँ? गारंटी है क्या? अगर कृष्ण पक्षी हो तो मैं समझ में नहीं पक्ष है। हाँ, अब तो नहीं है। हाँ, तब तक संभली के नेक्स्ट। हाँ, शुक्ल पक्षी को भी हो सकता है ना हो, शुक्ल पक्षी को भी हो सकता है ना हो। हाँ, वो ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो मैं तो सीमा बांध ली, सीमा तो बाद ही बनती है। सर वो हम आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं, वो जरूरी नहीं, वो हम आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं। लास्ट वीक अगर ऐसा ही होता तो कैसे तीर्थंकर बने? तो ऐसा जरूरी वही क्वेश्चन। नहीं वही ठीक है ना। तो इसका उत्तर जब मिलेगा तब बताऊंगा मैं, प्रश्न है मेरे दिमाग में, लेकिन अभी तक मेरा उत्तर वही है कि हाँ। तो क्योंकि अभी आप हमेशा मेरे पर ही ढूंढते हो, आप क्या आप आके बताओ, आप अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टे विद दिस थॉट। या मेरे जिनेश मुनि वगैरह के कभी दर्शन होंगे तो उनको जरूर पूछो, ठीक है। अभी 2-3 प्रश्न है, एक तो वो है कि लेशा का क्या प्रभाव है जो मनुष्य नहीं है उन पर, जैसे वहां तो दिखा ये अत्यधिक क्रूर है वगैरह वगैरह वगैरह, मनुष्य में तो दिखा, लेकिन वहां एक इंद्रिय में क्या है, अब क्या होते हैं तो कहीं वर्णन नहीं आता है। वहां भी जहाँ आगम में भी लिखा, मनुष्य को लिखा है, कृष्णलेशी मनुष्य का ये वर्णन दिया है लक्षणों का, तो मनुष्य का तो वर्णन समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन बाकी जीवों पर क्या असर होता है वो अभी भी वनस्पति टाइप के भी जीव होते हैं ना, जो चिड़िया तो खा जाते हैं, पंचेंद्रिय खा जाते हैं, स्त्रीलिंग है जो मतलब मुंह खोल के रखते हैं, जैसे कोई जीव बैठा खा गया तो होगा ना कुछ ठीक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट वो लोग जहां वर्णन आया है वहां साफ शब्दों में मनुष्य लिखा है, मनुष्य लिखा मनुष्य लिखा है। इनफैक्ट इन ये हाँ लेशा, हाँ वही प्रश्न है। तो संगी का तो फिर भी समझ में आता है, आज एक कुत्ता बोलो तो फिर भी समझ में आता है कि चलो भाई वो
वाइल्ड हो सकता है, क्रूर हो सकता है, लेकिन एक फूल, एक सेव सर वो अपने को दिखता नहीं, हो सकता है। नहीं हो, वही बोला, वर्णित क्यों है ये? वही बोला कि पता नहीं, क्योंकि जहां जहां ये वर्णन आए हैं वो वर्णन जो है वो सिर्फ मनुष्य के, संगी को भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, वहां मनुष्य ही लिखा है साफ शब्दों में। नहीं, जब आप मोह कर्म बोलते हैं तो उनको भी तो मोह कर्म है, तो वो तो सब होता है। सब बराबर है, लेकिन असर क्या है वो अलग चीज है ना। तो इसमें एक और चीज है, देशों के नाम द्रव्य देशों के आधार पे रखे गए। तो भाव के अंदर से कैटेगराइजेशन एक अलग है, द्रव्य के हिसाब से भी अगर बराबर है, वो सब सही है। तो द्रव्य के हिसाब से तो सर तुलसी का एक वो सब हो ही सकते हैं। हाँ, द्रव्य के हिसाब से तो समझ में आ ही रहा है, परंतु वो जो भाव लेस्या वाले जो आए हैं ये, उनका क्या उन पर असर होता है वो समझ गए। तो अभी जो फर्दर इन्होंने आज थोड़ा गूगली डाला द्रव्य और भाव लेस्या की, तो द्रव्य माने हुआ कि द्रव्य लेस्या अर्थ क्या हुआ? जो जब जन्म लेते हैं, नहीं, जिस वेश्या में जन्म लेते हैं वो द्रव्य नो, और बाद में भावों में जो परिवर्तन होता है वो भाव वेश्या है। द्रव्य लेस्या इज सिंपली आपको जो रंग रूप दिख रहा है उसमें असर है। कृष्ण लेस्या वाला काला होगा, इस तरह, समझ गए? इससे वेश्या और काला होगा कलर से, वो द्रव्य है, वो जस्ट पदार्थ है, और उसका जो उस लेस्या का दोनों प्रभाव पड़ता है ना, एक तो दिखने में भी पड़ता है, वो द्रव्य लेस्या हो गई जो लेस्या है, और उसका हमारे भावों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भाव लेस्या हो। तो द्रव्य लेस्या अजीव है, भाव लेस्या जीव है। वो भी हमने किया था कभी झिड़ी चर्चा से, फिर एक बार कभी कर लेंगे, अभी क्योंकि लेस्या की ज्यादा बात हो गई तो एक बार वो वापस रिपीट कर सकते उसके बाद आपने बोला सर वो किसमें 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 21 में बताया गया? नहीं, वो आगम में देखा मैंने, उत्तराधीन या किसी में, उत्तराधीन या भगवती दोनों में से उत्तराधीन में देखा। ओके। हाँ, और वो और भी जगह आए हुए हैं लक्षण, मोक्ष प्रकाश में भी लक्षण आए हुए, आप देखना। हाँ वो तो पहले हाँ, लेस्या के लक्षण आए हुए हैं। हाँ, तो जैसे एक डाउट है सर, मनुष्य में आप बोल रहे हैं द्रव्य और भाव तो दोनों सेम ही है, एक ही रहती है ना, लाइफ लॉन्ग चेंज होती है, द्रव्य और भाव चेंज होती है। वो नहीं सर, नहीं, आप बोल रहे हैं दोनों अलग है, तो अब मनुष्य में कैसे, वो तो सेम ही अलेक्जेंडर देखो एक मिनट, मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक आग है, ओके, और एक आग का प्रभाव है, दोनों अलग अलग है, सेम है, वही इस बात है। अलग अलग है, मैं मान हाँ, गया, वो तो अलग है, भाव और एक वो चेंज होते रहते हैं, चेंज भाव तो चेंज होते रहते हैं ना, आप हमेशा हमेशा ही क्रोधित भाव रहता है क्या? नहीं, तो भाव के हिसाब से द्रव्य लेशा भी चेंज होती रहती है। नहीं, वो नहीं, भाव के साथ द्रव्य लेशा चेंज तो नहीं होगी, बट आप शायद लेशा भी आप ग्रहण करते हो क्या? ग्रहण ग्रहण में बदलती है, द्रव्य देश तो बदलती बदलती, कैसे बदलती है वही सोच रहा हूँ। है, जैसे अपीयरेंस किसी का। नहीं बदल, वो ठीक है, अपीयरेंस कैसे हो इसमें? अभी अभी जैसे कोई अपीयरेंस का थोड़ा, ये तो आत्मा भी देते हैं, इसमें अपीयरेंस का हाँ हाँ नहीं, वो भी एनीवे, आज नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि किसी ने एकदम थोड़ा है, हाँ, तो उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है नहीं, वो दोनों है, वही बोल रहा हूँ, वो दोनों है। मेरा ये प्रश्न ये है, कृष्ण लेशिया की, कृष्ण द्रव्य लेशिया की अभिव्यक्ति कैसे भाव में भी होती है भाव में होती है? और रंग रूप में भी होती है सर, वो मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा ना। हाँ, तो इसे बोलो, आज उलझने में फायदा नहीं, पूरा पढ़ के बताऊंगा, होती है, दोनों है, ठीक है, दोनों प्रभाव है उसका। हाँ, ओके, फिर आपको शास्त्रादन समेट्री में बात करते हैं। शास्त्रादन समेट्री में गुणस्थान कौन से, जीव कितने प्रकार के? सेम, क्योंकि शास्त्रादन समेट्री में क्या होता है, आप सोचो, आदमी मर सकता है, अमर गुणस्थान नहीं है। अमर गुणस्थान कौन कौन सा? तीसरा, 12वां, 13वां। 11वां अमर नहीं है, उपशांत में हाँ ना, तीसरा, 12वां, 13वां, क्योंकि 12वां इसलिए है क्योंकि बाद में तो उसको रिटर्न रास्ता ही नहीं है,
तो आ ही नहीं सकता। 12वां गया तो माने 12 13 क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा उसको, तो 12 13 में मर नहीं सकता। और तीसरा मिश्र मिश्र श्रद्धा में मरता नहीं। तो 3 12 13 ये 3 जो है 14 को किसके पेपर है? 14 में चल जाता ही है ना, निर्वाण होता ही है। बात बोलते हैं कि 14 का तो 14वां में ही हुआ ना वो। हाँ 14वें में ही हुआ। तो ऐसे तो सिद्ध 15 हो गए, 15वां गुणस्थान नहीं, गुणस्थान संसारी जीवों की अपेक्षा से। तो हाँ, गुणस्थान संसारी जीवों की अपेक्षा से है, वो सिंपल बात है। हाँ ठीक है ना। ओके, तो ये शास्त्रवादन में 6 ये हो गए। गुणस्थान एक ही है, ये दूसरा गुणस्थान। ओके, योग कितने? अब देखो 15 में से क्या जाएंगे? आरक आरक मिश्र नहीं है। आरक आरक मिश्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ छठे गुणस्थान के ऊपर ही होगा, छठे नहीं होगा, छठे में ही हो, ऊपर भी नहीं। मतलब ये मन मन चाह रहा है, बाकी सब है, बाकी तो सब मनुष्य है ना, मनुष्य सब है, ये नहीं। राइट, 13। ओके, फिर उपयोग तीन जाएंगे, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, मंत्र ज्ञान, छह जाएगा तो छह। देखो, अब देखो पहले 3 ज्ञान तो चले गए। ओके, अब ज्ञान देखते हैं, ज्ञान पांचों में से क्या क्या जाएगा। तो केवल ज्ञान तो ऑब्वियसली 13वें गुणस्थान में होता है, तो दूसरे गुणस्थान में सवाल ही नहीं उठता है। मन प्रयोग ज्ञान छठा, तो वो भी नहीं हो सकता। बाकी 3 तो हो सकते हैं। अवधि ज्ञान, हाँ, देवताओं में तो जन्मजात होता है, कोई सम्यक देवता है तो। हाँ हाँ, वहां तो गुणस्थान कोई सा भी गुणस्थान हो। हाँ हाँ, तो ये 3 हो गए, ठीक है ना। 3 ज्ञान और 3 ही दर्शन, क्यों खाली केवल दर्शन नहीं होगा। तो 3 + 3 6 उपयोग हो गए। समझ में आ गई बात अशोक जी पूरी, या कोई डाउट है? क्लियर? हाँ ओके, तो चेहरे से लग नहीं रहा लेकिन। आ गया। हाँ, तो ऐसे ही नींद दिख रही है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं। ओके, फिर लेशिया 6। ओके, भाव 5, भाव 5 क्या? क्षायिक नहीं आएगा, वेरी गुड, क्योंकि क्षायिक रहता तो। अब देखो यहाँ पर, अब क्यों नहीं क्षायिक, थोड़ा सा इसमें चिंतन की आवश्यकता है। क्षायिक क्यों नहीं, ये सोचना है। राइट, हाँ, चौथे के ऊपर, चौथे के, हाँ हाँ, क्यों, ये सोचना, थोड़ा चिंतन करना है क्यों। देखो क्षायिक भाव आप सिर्फ मोहनिया को देख, आप सिर्फ मोहनिया को देख, बाकी भी कर्म है, ठीक है ना। तो ऐसा समझना है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा विस्तृत समझना है इसको। तो अब ये देखो आप कि आपका ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इनका क्षायिक भाव तो 13वें गुणस्थान के पहले नहीं आएगा, तो इनका क्षायिक है ही नहीं। इनके क्षायिक तो 13वां गुणस्थान में हो गया, तो इनका क्षायिक नहीं है, ठीक है। और चारों अघाती कर्मों का होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिद्धों में होगा। 14वें गुणस्थान तक भी नहीं है, सब गुणस्थान में उदय है, 14वें तक भी उदय है, क्षायिक है ही नहीं। एकमात्र मोहनिया बचा, उसका भी क्षायिक चौथे से पहले हो नहीं सकता। क्षायिक समय चौथे में आएगा, उसके बाद तो दूसरे में गिरने, क्षायिक समय आ गया तो दूसरे में गिरेगा नहीं, तो क्षायिक भाव नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा नहीं होगा? उदयिक तो होगा, परिणामिक होगा, 2 होंगे, क्षायिक नहीं होगा। और औपसमिक भी नहीं होगा, औपसमिक वाला दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है, औपसमिक वाला ही जाएगा। मुख्य भी बड़ा नहीं जाएगा सर, कि जब गिरता है तो वो तो मिथ्या दृष्टि तक जा सकता है। हाँ, वो उदय में आ जाएगा तुरंत, हाँ? उदय में आ जाएगा। चेंज रहेगी। वो 6 और उपशम की श्रेणी, वो एक कुछ काल का उपशम था, वो है ही नहीं ना इनमें, औपसमिक पूरा वैसा ही था। ओके, तो ये 3 रह गए। चारित्र, वहां पर चारित्रात्मा नहीं, आत्मा 7, चारित्रात्मा नहीं, क्यों? छठे से छठा गुणस्थान नहीं है, इसलिए चारित्रात्मा नहीं। राइट, ओके, लब्धि 5, वीर्य एकमात्र बाल वीर्य, राइट, क्योंकि 5वां गुणस्थान होता तो बाल पंडित भी हो जाता, छठा होता तो पंडित भी हो जाता, है तो एक ही गुणस्थान 2,
ओके, 9वें गुणस्थान में कौन सा वीर्य? 12वें में, 13वें में, तीसरे में, 5वें में? तीसरे में बाल नहीं है, हाँ? तीसरे में बाल नहीं क्यों नहीं? है, सॉरी। तीसरे में बाल, हाँ तीसरे, हाँ चौथे में, हाँ गुड, चौथे में बाल पड़ गए। हाँ समय तो क्या हो गया? चौथे में बाल, हाँ 5वें में 5वें में बाल पड़ते। तो ये थोड़ा सा, ये क्योंकि हम हमेशा सम्यक्त और उसमें उलझ जाते हैं, राइट? हाँ सेम सवाल किसी क्लास पूछ रहा है? हाँ, लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक ये करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया ना अशोक जी? Yes, sir. आपसे भी पूछें एक बार, Yes, 9वें गुणस्थान में, पंडित तीसरे में, बाल, पहले में, बाल, 5वें में, 5वें में छोटा पाल, बाल पंडित, चौथे में, बाल। हाँ ये इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब क्लियर है तो फिर आंसर आना चाहिए, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया अपना, ओके। फिर आपको चारित्र आत्मा हो गई, ये हो गया। दृष्टि तो एक ही है, सम्यक दृष्टि, भवि, क्योंकि वो सम्यक सम्यक तो आता ही नहीं अगर भवि नहीं होता तो, राइट? और दंडक भी वही वो क्योंकि यही वही 6 प्रकार के जीव यहाँ भी है, तो 19 के 19 दंडक, तो सिंपली रिलेटेड है, कौन से जीव है तो सेम जीव है तो सेम दंडक 19 के 19, और शुक्ल पक्षी क्योंकि सम्यक्त्वी सेम रीजन। ओके, अब औपसमिक सम्यक्त्वी में जीव के कितने भेद? दो। हाँ, क्योंकि ओनली छायात्मिक सम्यक वाला उलझ जाता, औपसमिक वाला नहीं है। औपसमिक वाला सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा, फिर भी अगर अपर्याप्त अवस्था में भी है तो। दो कैसे थे? हाँ, दो कैसे? 13वां और 14वां संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होता है। हाँ, एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वही है कि औपसमिक सम्यक्त वाला इधर ही आएगा, मान संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा। बिना मन वाले में ऐसा नहीं, वो नहीं बनेगा। नहीं बन, हाँ। अपर्याप्त, अपर्याप्त। अपर्याप्त तो ठीक है, तो वो अपर्याप्त तो सभी जीव होंगे ना, जन्म के समय सभी जीव अपर्याप्त होंगे। ये करेक्ट है, हाँ। उसमें रहेगा। हाँ, वो अगर वहाँ वापस मनुष्य बना तो आप अभी अपर्याप्त व्यवस्था में हो तो भी वही है। हाँ ठीक है, बाद में चला जाएगा वापिस। ऐसे भी औपसमिक समय तो अंतर्मुहूर्त है, तो चला जाएगा, ठीक है ना? औपसमिक समय ऐसा नहीं कि आगे ऐसा लंबे समय के लिए रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सर आप ये कह रहे हो औपसमिक से ये शेफालन नहीं हो सकता? औपसमिक में मृत्यु नहीं हो सकती है सर, मृत्यु नहीं हो सकती। हो सकती है ना, तभी तो यहाँ आया। 11वें गुणस्थान में मृत्यु हो सकती है, तो औपसमिक में कैसे मृत्यु नहीं हो सकती? 11वें गुणस्थान में सम्यक तो नहीं है क्या? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? 11वें गुणस्थान में कौन सा सम्यक है? सर वो औपसमिक सर ये मोह का दबाव है ना। बहुत समय को ये सब नहीं, टेक्निकली बताओ और कौन सा सम्यक है? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, वेदक, सब स्वादन। औपसमिक सर How about you? Ophthalmic. Ophthalmic. वो शाही को तो 11 में जाएगा ही नहीं, ऑप्शन में को तो 11 में। ऑपसमिक तो ही है, ऑप्शमिक तो है ही है, तो एक ही वहां पर। तो ऑपसमिक नहीं ऐसा नहीं, मैंने बोल रहा हूँ ऑप्शमिक तो चांस ही नहीं है। 7 तक ही होता है। हम्म। ठीक, तो ऑपसमिक नो, छायिक भी हो सकता है, छायिक भी हो सकता है। जो 4 भेद यस, 11वें में समय तो छायिक हो सकता है। वो अनंतानुबंध देखो, ऐसा है कि आपको जब आप 8वें गुण स्थान से में आते हो तो आपकी श्रेणी डिसाइड होती है, छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी। छपक श्रेणी लेने के लिए छायिक सम्यक तो नेसेसरी है,
औपसमिक सम्यक्त्व लेने के लिए, उपसम श्रेणी लेने के लिए आपको क्षयिक या औपसमिक दोनों प्रकार का सम्यक्त्व हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि औपसमिक सम्यक्त्व वाला छपक श्रेणी सॉरी क्षयिक सम्यक्त्व वाला छपक श्रेणी ही लेगा, जरूरी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि शपथ ये सात का क्षय किया है, बाकी प्रकृतियों का उपसम करते हुए भी आगे जा सकते, तो उपसम श्रेणी भी ले सकते। सर एक बार वापस रिपीट कर दें। वही ना देखो क्षयिक सम्यक्त्व वाले तो वो दोनों श्रेणी उपलब्ध है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। ओके, उपसम श्रेणी वाले के लिए छपक श्रेणी उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी 7 प्रकृतियां हैं जिनका उन्होंने क्षय नहीं किया है। सवाल ये है कि क्षयिक सम्यक्त्व वाला किस बेसिस पे उपसम में जाएगा? वो बेसिस पता नहीं है, लेकिन वो दोनों श्रेणी ले सकता है। अब आगे के, अब किस बेसिस में आगे के क्रमों का क्या कर रहा है, वो उपसम कर रहा है, क्षय कर रहा है। मतलब दर्शन मोहन क्रम का क्षय हो गया और चरित्र मोहन क्रम का उपसम हो रहा है। उस पे हाँ, चरित्र मोहन के बाकी प्रकृति 4 का तो क्षय हो ही चुका है, क्षयिक है तो क्षयिक सम्यक्ति है, तो 4 का तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का तो क्षय कर चुका है, और बाकी का वो क्षय उपसम कर रहा है। किसका उपशम सर? बाकी 3 हाँ, 3 नहीं है, बाकी कितनी प्रकृतियां हैं? 16 12 है तो वो, और 9 का साय 21। जो आपको 25 प्रकृतियां है, उत्तर प्रकृतियां 25 है चारित्र मोहनीय की, 3 है दर्शन मोहनीय की, राइट? तो 16 + 9 25 है ये, तो 25 में से 4 का क्षय हुआ है। 16 होता है। 9 का क्षय ना, रति हास्य वो सब है ना। 7 का क्षय सर 3 दर्शन मोहनीय की थी, चारित्र मोहनीय। हाँ, 3 दर्शन मोहनीय की थी, 4 चारित्र मोहनीय की। चारित्र मोहनीय की टोटल जो 25 है उसमें से 4 का ही हुआ। तो 21 को अभी करना है, तो 21 का उपसम भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। यू आर नॉट कन्विंस्ड? मैं ये देख रहा हूँ कि बट दैट इज अ फैक्ट। ऑप्शन में क्यों लेगा? मतलब किस में क्यों लेगा? मतलब फिर तो ऐसा ऑप्शन रहता तो मैं क्यों बैठा हूँ बिना सम्यक्त्व के, मैं क्यों नहीं क्षयिक सम्यक्ति बन जाता? ऐसा वो क्यों का सवाल नहीं था। क्यों तो पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, क्यों पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, कितने कर्म है उन पर निर्भर करता है। ये तो सबक से जो रहते हैं उसका एक क्राइटेरिया हुआ कि वो शायद होना ही। हाँ, सबक से यस, और कोई क्राइटेरिया? आई डोंट नो। हर क्रम को क्षय करते हुए जाएगा या सारे 25 के 25 क्षय? छपक से नहीं हो रहा है तो सब के क्षय करेंगे, 25 के भी क्षय करेंगे। इसलिए जो लगे करता करता आगे कैसे वो क्रम बताया ना, गुणस्थान की ढाल में था ना क्रम, कैसे कैसे खपाता है। 8वें में क्या खपाएगा, 9वें में क्या खपाएगा, पहले उसमें पहले क्या खपाएगा, बाद में क्या खपाएगा, सारा के सारा है ना। फिर 10वें में जाकर संजलन क्रोध, संजलन लोभ को खपाएगा, राइट? उसके बाद वो अगर उपसम किया है तो 12वें में जाए, 11वें में जाएगा, क्षय किया तो 12वें में जाएगा। वो सारा क्रम है ना? तो ये तो क्रम है, क्लियर है। सर ये कंफ्यूजन क्या हो रहा तो है? ऐसे नहीं गुणस्थान का जो 11वां उपशम है और जी का जो है उसमें कंफ्यूजन है। इसीलिए तो मैंने पूछा। होने क्रम में समय नहीं, दैट इज द रीजन ऑफ आस्किंग। सवाल बनाए इसीलिए पूछा कि ये जनरली कंफ्यूजन रहता है कि 11वें वाला औपसमिक सम्यक्त्वी है, नॉट नेसेसरी। 11वें वाला क्षयिक सम्यक्त्वी भी हो सकता है। क्रम के ये मैं बोल रहा हूँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है, बट इट्स अ फैक्ट। सर वापस गए थे 4 तक आ सकते हाँ, 4 तक क्षयिक है, तो औपसमिक का तो हैं। सर कहीं भी जा सकता है, पहले तक भी जा सकता है। हाँ, 0 तो कुछ है ही नहीं, पहला है। हाँ, क्या अभी अगर प्लीज आगे बढ़े। भाव का सोचने लगे तो चाय में भी हाँ? चाय श्रेणी वाला शपथ श्रेणी वाला औषधिक समय दर्शन होने चक्कर में है तो फिर 5 भाव होंगे ना सर। हाँ? भी रहेगा। हाँ, क्षयिक नहीं रहेगा, क्षयोपशम भी हो सकता है कुछ कर्मों का।
हाँ भी होगा। तो ज्ञान और लेकिन तो शपथ हाँ, रही हाँ, रही है, ये हाँ, पंच भाव रही। हाँ। सर ये चाय शपथ से नहीं लिया समझ में, 4 के बाद 5 भी इसमें 6 किया और 6 का अगर ऑप्शन किया तो वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है, वो ऑप्शन में गिना जाए, चाय वो का ऑप्शन ऑप्शन में की गिना जाएगा। एक बार तो सेम उससे नहीं नहीं, श्रेणी श्रेणी का मतलब क्या है कि सारे 6 नहीं करेगा, अब कोई 6 नहीं करेगा। 5 वो 6 तो क्या आप देखो, अनलेस आप सारे 25 प्रकृतियों का 6 करते हो, राइट, वो शपथ श्रेणी हुई नहीं। तो 8वें में क्या दिक्कत है, वो तो सीधा 10वें में पता चलेगा। पता नहीं चलेगा, वो लेता श्रेणी ले लेगा तो वो पता चल गया कि उसका सारा बीच में मैंने बाकियों कर्म का केवल ऑप्शन में किया तो नहीं होगा ना, वो होगा नहीं, वो श्रेणी नहीं होती। हाँ, वो बाकियों से हमेशा दिखेगा। सर 8 के बाद इधर यू कैन गो टू 11 और 12, हाँ, दोनों अवस्था। दोनों रास्ते। ठीक है ना, ओके। दोनों में भी नहीं जा सकता, ऐसा भी हो सकता है, दोनों में नहीं गया है, ऐसा भी हो सकता है। कहाँ से 8 से? नीचे भी तो वो तो ठीक, हाँ, वो तो जनरल रूल है। नहीं, क्योंकि अमर गुण स्थान नहीं है, मर सकता वहां। हाँ, मर सकता है, गिर तो नहीं सकता ना, गिरेगा तो 11 बात है, पर मर गया तो फिर हाँ, चौथे से स्टार्ट होगा या हाँ, तो फिर गिर ही गया ना वो। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तो चढ़ेगा तो उतरेगा। वो ठीक है, तो चढ़ा ही नहीं तो। हाँ, तो अमर गुण स्थान तो नहीं है ना वो, 8वां 9वां 10वां कोई भी अमर गुण स्थान नहीं है। मतलब उसी दिन में वो अंतर मतलब थोड़ा टच कर देने के नहीं होना। वो पता नहीं मेरे को, लेकिन लॉजिकली तो नहीं लग रही है ऐसी बात। सर फॉर एग्जाम्पल वो मरता नहीं है 8 में, तो 8 में तो नीचे आ सकता है ना, श्रेणी हाँ? श्रेणी नहीं श्रेणी चलेगा। तो 8 में आ गया मतलब श्रेणी हो गया। श्रेणी चल गया सर, ठीक है, तो हाँ, उसके बाद तो बच सकता है सर, उनका मुंह तो कम हुआ इतना ही। नहीं मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, तो आपका प्रश्न वैलिड है, मेरे पास उत्तर नहीं, प्रश्न वैलिड। इनका प्रश्न है कि 8 में आ भी गया, 9 में भी आ गया, तो वहां से वापस नीचे क्या कसाय उदय नहीं आ सकता। 6 नहीं, 6 किया तो अलग है, 6 किया तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ। उपसम अगर किया आएगा उससे पहले शायद क्यों नहीं आएगा, रीजन रीजन वो सुना हुआ वही है, लेकिन क्यों नहीं आएगा, नियमन नहीं होगा, कुछ तो होगा। 6 किया हुआ तो नीचे जाएगा ही नहीं ना, फिर नीचे कैसे जाएगा, वापस वो कर्म तो पैदा नहीं हो सकते ना। जिस प्रकृति का 6 कर लिया वो तो वापस पैदा ही नहीं होगी, तो नीचे तो जा ही नहीं सकता वो, नीचे तो स्टॉप ही है उसका। नाम ही श्रेणी है, नाम ही श्रेणी है, मतलब चढ़िए लग गया तो मोने वो नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, बट रॉकेट सर अभी 11 नहीं नहीं सर, जब अभी 11 से नीचे आ सकते हैं ठीक है, एनीवे इसका सर, मेरा वही सिर्फ क्वेश्चन है। नियम ही है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ नहीं पता नहीं है सर, तो छोड़ दो। 11 में जाने के बाद गिर सकता है, तो 8 से क्यों नहीं? नहीं, प्रश्न समझ गया मैं, क्या बोला आपको, उत्तर नहीं मेरे पास, प्रश्न तो समझ गया। हाँ, ये बोल रहे हैं कि नियम है तो नियम ठीक है, वो नियम है तो ठीक है, मानेंगे, और उपाय क्या है। लेकिन और भी कोई इंटरेस्टिंग अगर ऑब्जर्वेशन होता है तो उससे चर्चा करेंगे, सोचेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा सोचेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे चल। आपके पढ़ने में कहीं आया क्या कभी कि पहले गिर सकता है? नहीं आया, नहीं है। नहीं आया, इसीलिए तो, आया होता तो स्पष्ट बोल ही देता ना तुरंत, लेकिन जैसे गुणस्थान अमर नहीं है, ये आया हुआ है। हाँ, तो मर तो सकता है, ये तो आया हुआ है, लेकिन ये नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ पर औपसमिक संयुक्ति में भी जो है कितने दंडक होंगे, नो, विकलेंद्रिय गायब 16, विकलेंद्रिय भी गायब हो गए 3। हाँ, द्विंद्रिय तृतीय चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय गायब क्यों नहीं किया किसमें? इसमें? जब अपर्याप्त हाँ, नहीं, असंगी अपर्याप्त दंडक में गायब। दंड
असंगी मनुष्य असंगी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। हाँ तो क्यों 13वां 14वां था तो संगी ओनली थे ना जीव तो असंगी को हटाया क्यों नहीं? क्यों नहीं हटाया? एक बार क्वेश्चन वापस ले लेते दंडक में से असंगी पंचेंद्रिय को क्यों नहीं हटाया? किस खाली विकलेंद्रिय हटा दिया, स्थावर 5 स्थावर हटा दिए और 3 विकलेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय हटा। असंगी पंचेंद्रिय क्यों नहीं? सम्यक के लिए ना, हाँ सम्यक नहीं, औपचारिक सम्यक के लिए संगी। ऐसे उनमें भी श्रमिक समिति को बताइए इसमें संगीत होता तो फिर जीव में 2 ही भेद क्यों दिए 13 14? उसमें क्यों नहीं बोला कि 12वां 11वां भी होना चाहिए? जब यहाँ की मृत्यु होकर अगर वो वहां पर जन्म लेगा ही नहीं, वही तो बात हुई, उतनी देर चर्चा वही हुई, वो संगी ही रहेगा, वही चर्चा हुई। रुको भाई, हाँ, सबको थोड़ा ठहरो, सबको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। वो देखो ऐसा है, ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। दंडक में संगी असंगी होता ही नहीं है। दंडक में सिर्फ क्रियंश पंचेंद्रिय और मनुष्य अलग अलग ऐसे हो, असंगी है नहीं। असंगी है ही नहीं तो त्रियंश असंगी है, असंगी पंचेंद्रिय नहीं वो ठीक है, पर दंडक में वो संगी हो या असंगी हो, त्रियंश पंचेंद्रिय सारे एक ही दंडक में आ जाते हैं। तो चूंकि एक ही दंडक में आ जाते हैं इसलिए उसको गिनना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे गलत है? क्वेश्चन तो आपको पूछ रहा हूं मैं, आप बोलो, आपका उत्तर वो होना चाहिए था कि गलत हाँ। आंसर ही होगा। ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है भाई, लाइक जैसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना जीएसटी कलेक्ट करता है, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ नहीं रॉन्ग नहीं है तो आप बोलो जीरो, आप बोलो जीरो। I'll say the question itself is wrong. Income tax के साथ ऐसा नहीं है तो हाँ वही है, दैट इज द आंसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डजंट कलेक्ट जीएसटी, दैट इज द आंसर, राइट। हाँ ओके, तो ये हो गया औपसमिक सम्यक। फिर वेदक सम्यक में जीव के तो वही 2 भेद होंगे फिर से, क्योंकि वेदक कहाँ है? शायद के जस्ट एक समय पहले। तो सर वेदक का मतलब ऐसे सोचा तो मतलब इसमें जब पर तो उसमें होगा हो सकता है मर गया तो मरने की मनाही है क्या? मरने के बाद वेदक होगा। हाँ होगा। तो टेक्निकली बनने के बाद भी अगले भाव में जो वो समझता हूँ बंदा आपके हिसाब से नहीं है जब से बात करते हैं तो खाली अपर्याप्त नहीं हाँ पर्याप्त में भी तो वेदक होता ही है ना। पर्याप्त नहीं हो। हाँ तो संगीत दोनों है, दोनों दिया दोनों दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चर्चा का विषय देखेंगे। हाँ संतोष दृष्टि है अंतिम समय में शाही समय की प्राप्ति की क्रिया शुरू हुई हाँ। और अगले भाव में पूरा हुआ। एग्जैक्टली वही 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 मतलब हुआ ना, वेदक में मरने का मतलब वही हुआ ना। जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अभी आयुष पूरा हो गया तो क्या करेगा, तो नेक्स्ट में अपर्याप्त अवस्था में वेदक समय का फिर क्षयिक आ जाएगा, राइट। और वैसी हालत में अपर्याप्त अवस्था में ही संभवतः या क्षयिक समय तो आ जाएगा, क्योंकि आपको कर्म ही नहीं बचे ना। आप ये समझो वहां पर ऐसा नहीं है, आप कर्म काट नहीं सकते, ठीक है, आपने सारा काम तो कर ही दिया, ओके जस्ट। तो इसलिए उस अवस्था में दोनों ये हो, 12वां और 13वां और 14वां जी, राइट, संगी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त और पर्याप्त। और गुणस्थान वहां कौन से? 4 से 7। क्यों 8 क्यों नहीं? इसका वेदक का वेदक हाँ 8 क्यों नहीं? हाँ लेने दो। हाँ वो आंसर तो मैं खाली ऑडिटर वाला आंसर हो गया, ये तो नॉट लाइक थोड़ा डेप्थ वाला आंसर चाहिए। वेदक समय किसको आता है? आने वाला कहाँ से? क्षयोपसमिक से, क्षयोपसमिक से। तो वेदक के जस्ट पहले क्या था? क्षयोपसमिक, राइट। तो जहां तक क्षयोपसमिक समय तो रह सकता है तो वेदक आएगा, तो क्षयोपसमिक से वेदक में जाना मेरे को, तो जहां तक क्षयोपसमिक समय तो रह सकता है वहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। 7वें के ऊपर क्षयोपसमिक समय रह सकता है क्या?
8वें से कौन सा सम्यक्त है, या औपसमिक या क्षयिक, तो क्षयौपसमिक सम्यक्त है ही नहीं वहां। 8वें में क्षयौपसमिक सम्यक्त भी नहीं है, तो वहां से वेदक में कैसे जाऊंगा मैं? सही है ना, क्लियर हो गई बात? 4 से 7। सर 8 में आपका भी उत्तर सही था, पर मैंने ये वो था खाली ऑब्जर्वेशन, ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है वेदक सम्यक्त, तो कहाँ से आ रहा है, उस अपेक्षा दोनों सही है उत्तर, वो भी सही है। पवन जी का क्या उत्तर था? पवन जी का वही था कि 8वें में क्षयिक या ये होगा, क्षयिक या औपसमिक होगा तो वेदक नहीं होगा, क्योंकि यही दो है, तो बाकी तीनों ही नहीं होंगे। वो सही है, उस दृष्टि से भी सही है, पर यहाँ कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से भी सही है, क्योंकि क्षयौपसमिक से ही वेदक आके क्षयिक आएगा, राइट, तो इसलिए वो नहीं होगा। श्रेणी चढ़ने से पहले शायद समय का आना है, तो 7 में ही आए। हाँ, मतलब 7 तक 7 में ही आना, हाँ। 7वें में ही आना ही होगा क्षयिक सम्यक्त, तो 8वें में चढ़ के नहीं आता है। अंत के साथ में अंत बिगिनिंग कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि 8 क्षयिक आया 7वें का एंड हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। चौथे में भी क्षयिक आ सकता है, हाँ, लेकिन 7वें आप जब क्षयिक सम्यक्त तो आया या औपसमिक सम्यक्त तो आया, तब अगर आप 7वें में नहीं हो तो 8वें में जाओगे कैसे? तो वो स्थिति ऐसा नहीं कि आपको ये भी सही ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि वो 8वें में जस्ट आपने 8वें में गए और क्षयिक और सब 7वें, नो, वो तो सही है, वो तो लॉजिक मैंने दिए थे ना, क्षयौपसमिक 7वें तक ही रह सकता है, और क्योंकि 8वें में क्षयौपसमिक रहेगा ही नहीं, 8वें में तो क्षयिक औपसमिक ही रहेगा, परंतु वो 8वें में तो रहेगा, लेकिन वो बिगिन ऑलरेडी हो चुका है। बिगिन अगर नहीं हुआ तो आप जाओगे ही नहीं वहां। हाँ, आप ओनली सीए कैन फाइल, लेट्स से, तो आप, लेकिन उसके पहले आप सीए बन चुके हो तब फाइल कर सकोगे ना, अदरवाइज नो, राइट। शायद सीए, हाँ, या औपसमिक सीए चलता है, दोनों ही हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया वेदक सम्यक्त का, और इसमें ज्ञान वही 7, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं, केवल दर्शन नहीं, राइट। उपयोग, योग हाँ, उपयोग, योग तो योग 15 के 15, उपयोग 7, तो मंत्र भी दिया हुआ है, वैदिक संगीत। वेदक सम्यक्त। तो मंत्र भी दिया हुआ है, मंत्र भी दिया हुआ है। हाँ, मन पर भी हो सकता है ना, छठे गुण स्थान में हो सकता है, 7वें में क्यों नहीं हो सकता? छठे 7वें तक कहीं भी, राइट, टेक्निकली वेदिक मतलब एक्चुअली है एक ही समय एक ही समय, एक ही समय। ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो उस समय मन प्रयोग ज्ञान है तो है, राइट, ओके। लेस्या 6 की 6 भाव, उपयोग, हाँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, और 3 अज्ञान, 5 नहीं रहेंगे। हाँ, 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 ओके। भाव औदैहिक भाव है, राइट, क्षयिक भाव नहीं है, क्योंकि वेदक है मतलब कि क्षय होना है, राइट। औपसमिक भी नहीं है, राइट, क्योंकि क्षयोपसम से आया है। तो 3 भाव हो गए, औदैहिक, क्षयोपसमिक और परिणामिक। आत्मा 8 की 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 1, सम्यक, भवि अभवि भवि, दंडक वही के वही सेम 16, राइट, क्लियर। 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय बात दे करके सारे। नाटी को भी आ सकता है, सब 13 के 13 देवताओं को भी आ सकता है, दिनेश पंचेंद्र को भी आ सकता है, 16, हाँ, ठीक है ना। उस समय वो वेदक वेदक की बात होती सिर्फ क्षयिक सम्यक्त जब नारकी में पैदा हो सकता है, क्यों नहीं? हाँ, ये सारा प्रोसेस इसने खत्म कर दिया है। हाँ, खाली ओटीपी इंटर करना बाकी है। हाँ, वेदक माने क्या है, वो क्षयिक की फॉर्मेलिटी है। हाँ, हाँ, वो इरिवर्सिबल है सर, आपका बचा नहीं कुछ उपशम करने को, और अभी 6 में आ चुका है। वेदक समझने का ग्रहण करता है, उसके लिए बोला करेक्ट है। तो नाटी जी क्या उस समय उसका मतलब है कि वो शाही समय के नाटी में भी
उतना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि उनको शायद समय तो आ जाए। उस समय वहाँ आ जाए। हाँ वो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मनुष्य से जो जाके वहां पैदा तो हो ही सकते हैं ना। पैदा हो सकते हैं। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस समय नाकी जीव है, वेदक का ग्रहण करता है, मतलब नेक्स्ट एक समय बाद वो क्षय बने, तो क्या नाकी जीव वो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं सर, वो एक और स्टूडेंट है, ह्यूमन है, सारा कुछ खत्म कर गया, वेदक जस्ट आने के पहले वो मर गया। अभी पहले समय में वेदक आया अपर्याप्त अवस्था में, नारकी में, वो सिचुएशन भी है। पढ़ा था कि नाकी जीव में जाके हो सकता है वो भी, वो पता नहीं। क्षय में तो जा सकता है, क्षय पहले प्राप्त कर दिया। वो वही बोला ना, वो अपेक्षा भेद है सर, वो उसी अपेक्षा से हो गया कि देखो आप ये समझो कि उसका वो क्षयिक होना इज फॉर्मेलिटी। जो मैंने कहने का अर्थ क्या, क्षयिक समझते ग्रहण नहीं कर सका मैं। वेद से पहले बता, तो फिर क्या हो उस स्थिति में, क्या हो क्या वो वेद से पहले बता, एक बार अगर वेदक में चला गया प्रोसेस में, तो उसको क्षयिक बनना ही बनना है। हो गई हाँ, नरक में तो जन्म जहाँ भी जाएगा वो क्षयिक रहेगा। जन्म लेने से पहले हम शायद लेके बता, सॉरी अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में सही करो। अपराध में काय हो जाए, उसके बाद नहीं हो पाएगा। नहीं पर पर्याप्त अवस्था में नहीं हो पाए। नारकी जी उस समय फर्स्ट बार क्षय ग्रहण कर लेता है, फर्स्ट टाइम क्षय ग्रहण हो गया ना उसका, तो मतलब सर अगर देखो मैं देखो ऐसा है कि अगर वो नहीं, अगर वो वेदक रूप में वहां रह सकता है तो ऑब्वियसली क्षयिक वही ग्रहण करेगा। वेरी सिंपल लॉजिक। नरक गति में क्षय बॉस यहाँ लिखा है साफ ना, देखो आप यहाँ साफ लिखा, वेदक सम्यक्त्वी में 16 दंडक है, तो नारकी का दंडक आ गया वहां। नहीं तो उनका क्वेश्चन है सर, वो खाली अपर्याप्त में रहेगा या बाद में पर्याप्त के बाद भी रहेगा? क्षयिक हो गया रहेगा ही ना, क्षयिक जाएगा नहीं। शायक हो जाएगा। हाँ, वेदक मीन्स व्हाट, वेदक तो एक ही समय रहेगा किसी के लिए भी, एक समय वेदक। यस, इट इज जस्ट दैट। 14 से मोक्ष तक। हाँ, अगर ये क्वेश्चन की क्या नारकी जीव में क्षय समिति प्राप्त कर सकते हैं, शायद हो सकता है उसका मतलब इसके अनुसार तो यस हो ही गया इसके अंदर, डेफिनेटली यस। नहीं बट वो उस वही बोला ना, ये आप अनेकांत यूज करो उसमें धर्म करके नहीं कर ऐसा। हाँ, वो वहां पर ऐसा करके धर्म करने की जरूरत ही नहीं होती सम्यक्ति के लिए तो। नहीं, नरक में व्रत हाँ। करके नहीं कर सकता वो सब। हाँ, केवल ग्रहण करके नहीं कर सकता। चारित्र की आवश्यकता ही नहीं सम्यक्ति के लिए तो, इवन मिथ्या ये तो दृष्टि है। वैसे भी काफी समय तक व्रत और की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। समय दृष्टि जीव भी नाती हो रहते हैं, उनके साथ जो भी कुछ बुरा होता है वो शांत भाव से सहन करते हैं, तो आ भी सकता है, मुझे तो लगता है आ भी सकता है। हाँ वो पता नहीं है मुझे, बट ये लॉजिक से तो आ ही सकता है 100%। हाँ चलो आगे। ओके फटाफट अब थोड़ा सा लेते हैं, 10 मिनट में इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। क्षयोपसमक सम्यक्त्वी में जीव के कितने भेद, फिर से वही 2, 13, 14। ओके, और गुणस्थान 4 से 7, राइट, गुणस्थान क्योंकि 7वें से ऊपर रहेगा नहीं क्षयोपसम। ओके, और उपयोग वही 7, राइट, केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 7वां गुणस्थान है तो मन प्रयोग ज्ञान तक रह सकता है, और अज्ञान वाले 3 नहीं रहेंगे, तो 3, 2, 5 नहीं है, 7 रह गए। लेशा 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि यहाँ 3 नहीं, दृष्टि करेक्ट, वीर्य 3, दृष्टि 1। वीर्य 3 क्यों, क्योंकि 4 से 7 गुणस्थान है, तो 4, 5, 6 तीनों आगे तो 3 खत्म, राइट। भवी और दंडक वहां भी 16 शुक्ल पक्ष। फिर आते हैं क्षयिक सम्यक्त्वी में, ऑब्वियसली संगी पंचेंद्रिय होगा, और क्या 13, 14, राइट। 13 क्यों, अगर जन्म लिया वो है वेदक है, मरा क्षयिक में पैदा, अपर्याप्त में भी क्षयिक पैदा प्राप्त भी कर सकता है, वो भी करता है। हाँ, दोनों चीजें देखी हमने, राइट। एक तो क्षयिक था, मरा तो क्षयिक ही रहेगा, अपर्याप्त अवस्था में भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
एक दूसरा था वेदक आया, उस समय मर गया, तब क्षयिक अपर्याप्त अवस्था में भी आ जाएगी। तो क्षयिक अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त भी की जा सकती है, और इट कैन बी कंटिन्यूएशन ऑफ क्षयिक ऑल्सो। समझ गए पवन जी? क्लियर? हाँ, क्योंकि अगर वेदक वाला प्रोसेस हो चुका तो रिवर्स नहीं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। अपर्याप्त अवस्था में तो ये हो गया क्षयिक, और गुणस्थान 4 से 14, राइट। योग यहाँ 15 के 15, और ज्ञान यहाँ 2 और बढ़ जाएंगे उपयोग में, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी आ गया क्षयिक समिक्त, राइट। 7 तो थे ही, ये 2 और बढ़ जाएंगे 9। अब बाकी सब एज इट इज है, सब सेम, राइट। भाव 5 हो जाए। भाव 5 हो जाएंगे। 6 ऑप्शन वाले में भाव 3 थे, औपसमिक भाव नहीं था, तो मोह कर्म का तो नहीं था, बाकी कर्मों का औपसमिक भाव क्यों नहीं है? दूसरा ऑप्शन नहीं होता वो नहीं होता, वेरी गुड। हाँ, ओके। बाकी कर्मों का क्षयिक भाव क्यों नहीं है? वो बाद में होता ना। हाँ, सबसे पहले मोह कर्म का क्षय, राइट। सबसे पहले मोह कर्म, गुड। तो क्लियर होना चाहिए ना, ये सबसे पहले मोह कर्म का ही क्षय होता है, राइट। गुड, तो ये हो गया। तो और क्षयिक में भाव 5 है, राइट, ओके। और आत्मा 8, लब्धि 5। एक डाउट है मेरे को भी, लेकिन इसमें क्षयिक समिति में औपसमिक हो सकता है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, 11वां गुणस्थान भी है, और नीचे चौथे गुणस्थान में भी किसी और का तो उपसम हो ही सकता है। हाँ हाँ, 7वें में भी किसी कुछ क्षयिक 6-7 का हुआ है, बाकी बाकी का तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, 7 के बेसिस पर है। अगर वीतराग होता तब अलग बात। हाँ, गुड। तो वहां औपसमिक भाव भी था, राइट। अगर क्षीण मोह हो जाता तब औपसमिक भाव निकल जाता। 12वें गुणस्थान के बाद औपसमिक भाव नहीं है, ये बात है। ओके, मिथ्यात्वी में अब देख लेते हैं फटाफट। जीव के 14 के 14 भेद, राइट। और गुणस्थान 1 प्रथम, थर्ड हाँ, मिथ्यात्वी में थर्ड नहीं है, मिश्र है वो। हाँ हाँ, वो अलग ही अलग है, राइट। फिर आहारक आहारक मिश्र, ओके, वो भी साथ में ही ले लेते हैं, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया ना, मिश्र वाला। तो उसमें देखो, जीव का कौन सा भेद आएगा? एकमात्र एक ही भेद आएगा, 14वां। हाँ, मिश्र दृष्टि वाला संगी एकमात्र एक ही आएगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। क्यों है पर्याप्त अवस्था में नहीं? क्योंकि मरेगा ही नहीं वो, जो पहले इस मिश्र में मरेगा नहीं, पैदा ही नहीं होगा मिश्र में, राइट। तो अपर्याप्त अवस्था में आएगा ही नहीं मिश्र गुणस्थान, पर्याप्त अवस्था में ओनली मिश्र गुणस्थान आएगा। तो ये दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, मिथ्यात्वी वाला और मिश्र वाला। तो मिथ्यात्वी वाले में 14 के 14 प्रकार के जीव हो सकते हैं, और सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जीव है, 14वां। क्लियर? डाउट आपको? नेक्स्ट आप लिखिए। इसलिए कुछ लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। रिपीट रिपीट, आई नो, दैट्स व्हाई आई कुड सेंस इट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं हूँ यहाँ, नेक्स्ट वीक या तो ऑनलाइन ले सकता हूँ या कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद वाली वीक भी। तो क्या करना है संयोजक महोदय बता दें अभी। ऑनलाइन हो तो बेटर है, आगे सुविधा है। तो ऑनलाइन हो तो वही है कि वो बाद में हैबिट फॉर्मिंग नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन की आदत पड़ गई अब हम वापस छोड़ दें। नहीं, वो तो चलता है, एक वीक कोई कारणवश क्लास नहीं है, या एक वीक भरत चला सकता है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन उससे तो अभी ऑनलाइन मिलेंगे नहीं, तो एक वीक नहीं रहेगा तो नेक्स्ट वीक नहीं आएंगे, इससे हो गए ऑनलाइन भी नहीं। तो भरत ले सकता ना एक वीक? हाँ बस एक लो ना, एक वीक मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम ले लो एक। मेरे को दिक्कत नहीं, बट नेक्स्ट टॉपिक कोई और टॉपिक ले लो ना, कोई जरूरी थोड़ी। हाँ, कर्मबद्ध पर्याय ले लो। यस, खुद ऑटो सेक्शन सर कर जाओ 5 दिन। तो हम हिम्मत ही लेंगे, और कुछ ले लो। सर एक बार मैं निकलता हूं, मेरे को ठीक है, ओके। तो हम निर्णय करके बता देंगे अगर आपको क्लास लेनी है। हाँ, ठीक है। जो आगे
राइट, थैंक यू। चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले बुधवार क्लास तो होगी, कौन लेंगे बता दिया जाएगा। ये भी आप- Thank you.